नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपनी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। सो मैं मेरी बात करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, है ना? अभी तो पढ़ाई नहीं होती है, अभी जॉब लग चुकी है तो बट हाँ, सो मेरे साथ ऐसा होता क्या था कि मैं कितना भी पढ़ के जाऊँ ना, मैं बहुत नर्वस हो जाती थी और एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते के साथ ही मैं नर्वस हो जाती थी और जितना कुछ पढ़ के गई वो सब भूल जाती थी। सब मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता था। ये मेरे साथ चला मेरे स्कूल तक। कॉलेज में आने के बाद मैंने अपनी चीज़ों में बहुत सुधार किया। लेकिन स्कूल तक मेरा ऐसा था कि जभी भी मैं चीज़ें पढ़ के जाती थी, मैं कितना भी पढ़ लूँ, मुझे इतना नर्वस होता था, मेरे हाथ-पाँव काँपने लगते थे, मुझे पसीने आने लगते थे। आई डोंट नो क्यों? मुझे ऐसा लगता मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है और एंड पे ये होता था कि मेरे मार्क्स कम आते थे। ठीक है? मैं आप सबको ये रियलिटी बता रही हूँ। सो बट ये चीज़ कॉलेज में मैंने बिल्कुल सुधार ली थी अपने अंदर, ठीक है? फिर मुझे मज़ा आने लगता था। ओके, सो मैं कुछ अपने थॉट बताती थी जो उस टाइम पे मेरे थॉट थे कि जब भी हम प्रिपरेशन करते थे तो पहला दिमाग में ये आता था कि यार ये जो क्वेश्चन छूट रहा है ना मेरे से, जो आज मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, देखना ये पक्का वही आएगा। मेरी स्पीड लिखने की इतनी कम है कि मुझसे पेपर छूट जाता है और बार-बार इसी चीज़ को हम रिपीट मोड पे बोलते रहते हैं, ठीक है? चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो, हम सबकी आदत है कि यार इतनी स्लो स्पीड है हमारी ना कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हमारा पेपर कुछ ना कुछ छूटता ही है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे, ठीक है? जो एवरेज है, मैं टॉपर की बात नहीं कर रही, टॉपर्स तो हमेशा टॉपर्स ही होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एवरेज है या जिनको डर लगता है कि यार हम पास भी हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, ये उनके लिए है। ठीक है? दूसरा, हम जो कुछ भी पेपर में पढ़ के जाते हैं वो कभी नहीं आता, जो हम छूट जाता है हमसे पढ़ना या रह जाता है वही आता है। ठीक है? हमें पहले सेंटेंस ही याद नहीं होता है। हमें कोई पहला वर्ड बता दे तो हम पूरी कॉपी लिख के आ जाएँ, वो पहला वर्ड ही याद नहीं होता और ये बार-बार हम एक रिपिटेटिव मोड पे अफ़र्मेशन को बोलते रहते हैं कि हमें वो पहला शब्द ही याद नहीं आता कि वो क्वेश्चन का आंसर किस शब्द से शुरू हुआ था। अगर वो याद आ जाए तो हमें सब याद आ जाएगा। आप सबके साथ भी होता था ना? होता होगा क्योंकि मेरे साथ ही होता था। वो बस पहला वर्ड कोई बता दे, उसके बाद तो मैं पूरा लिख डालूँ, मुझे सब याद है, बस वो पहला वर्ड याद नहीं आ रहा जिसे व शुरू किया जाता था आंसर, ठीक है? बट आप इसको इतनी रिपिटेटिव मोड पे बोलते थे कि वो आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला ओके मालिक, जो आप बोल रहे हैं तथास्तु, हम वही करेंगे। हम आपको पहला शब्द भुलवा देंगे और वो भुलवा देता था आपका दिमाग। आप ये बोलते आ रहे हो कि मैं जो पढ़ के जाता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता या जो मैं पढ़ के जाता हूँ वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, तो आपका दिमाग कहता है तथास्तु मालिक, हम आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि आप पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे और जो नहीं पढ़ोगे वही एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है? अब बोलते मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो आपका दिमाग कहता है ओके मालिक, आप चाहते फ़ेल हो ना, हम आपको फ़ेल करवा देंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपके लिए जीने का काम करता है। उसको सही गलत नहीं पता, उसको पता है मेरे मालिक को इस चीज़ से खुशी मिलती है क्योंकि मेरा मालिक बार-बार सुबह से लेके रात तक 24 घंटे 365 दिन यही सोच रहा है कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ। मैं पास हो पाऊँगा क्या? है ना? तो आपका माइंड बोलता है ठीक है मालिक, आपको पास होने में कोई खुशी नहीं मिल रही है तो हम आपको कभी पास नहीं करेंगे। ओके? सो पहली बात, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, एग्ज़ाम का फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम से पहले एंग्ज़ायटी होने लगती है। 2-4 दिन पहले से हमारी ब्रीथ ऊपर-नीचे होने लगती है, हमें नींद नहीं आती, हमें अलग से टेंशन होती है, हमारे हाथ-पैर काँपने लगते हैं और सबके साथ ये होता ही होगा आम तौर पे, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील करी है तो मैं वही आपको बता रही हूँ। बट सबसे बेस्ट चीज़ करनी है आपको, जभी भी आप पढ़ने जाएँ, अपनी किताबें पहले साइड में रखें और पहली बार 5 मिनट तक सिर्फ़ डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने के से पहले अपने पेट को बिल्कुल अंदर पिचका लेना है और एक लंबी और गहरी साँस भरते हुए अपने पेट को पूरा फुलाना है। देन होल्ड फॉर 5 सेकंड एंड देन रिलीज़। रिलीज़ धीरे-धीरे करके अपने मुँह से वो सारी साँसों को करना है। अच्छे से लंबी और गहरी साँस लो, जब तक माइंड में ऑक्सीजन नहीं जाता तब तक अच्छे से। एक बार माइंड में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से बढ़ेगा तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा आएगा, आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को सोच सकते हो। सो फर्स्ट आपको जो एक्सरसाइज करनी है रोज़ पढ़ने बैठने से पहले, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने में एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने बाकी है। तो हर दिन पहले रोज़ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। रोज़ लंबी और गहरी साँस लेना है जब भी आप पढ़ने बैठेंगे। जब भी चाहे दिन भर में 36 बार पढ़ने बैठ रहे हो, 36 बार की एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरी चीज़ है, आपको अपने शब्दों को बदलना है। आपको अपने अफ़र्मेशन को बदलना है, क्योंकि अभी तक जो अफ़र्मेशन आप खुद को दे रहे थे उससे या तो आपके मार्क्स कम आ रहे थे या तो आप फेल हो रहे थे। राइट? तो अभी आपको ये अफ़र्मेशन बदलना है कि मेरा जो यूनिवर्स है, जो मेरा हायर पावर है, वो मुझे गाइड करता है मेरे एग्ज़ाम में। मैं जो कुछ भी पढ़ के जाती हूँ, वो मुझे याद रहता है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम में बहुत शांत रहती हूँ, बहुत काम रहती हूँ। मैं मेरा पेपर बहुत अच्छे से, बहुत खुशी-खुशी लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हायर पावर मुझे गाइड करते रहते हैं, ठीक है? मैं जो कुछ भी पढ़ के जाती हूँ एग्ज़ाम में सिर्फ़ वही क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है? और ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता, ये मेरी आज़माई हुई चीज़ है। आप जो पढ़ के जाएँगे और बार-बार जो अफ़र्मेशन रटते रहिए, मैं जो पढ़ के जाता हूँ वही आता है। मैं तो देखना आपकी नज़र बार-बार उसी क्वेश्चन पे जाएगी, आप उसको पढ़ते ही रहेंगे और एक्चुअल में वही आएगा। है ना? तो आपको 3-4 अफ़र्मेशन आपके लिए बदलने हैं। पहली बात, मैं एग्ज़ाम में बहुत काम रहती हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत पीस में रहती हूँ। दूसरा, मुझे मेरी हायर पावर गाइड कर रही है मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है? वो मेरे साथ है। मेरा ईश्वर मेरे साथ एग्ज़ाम में मुझे गाइड कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी पढ़ के जाती हूँ, वो मुझे याद रहता है और मैं जो कोई भी क्वेश्चन पढ़ के जाती हूँ, वही सिर्फ़ मेरे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? उसके बाद ये आपके अफ़र्मेशन हो गए। इसके बाद आपको हर दिन ये एज़्यूम करना है, हमेशा एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचना है कि अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए, आप पास मतलब आपके लिए वो 33% भी हो सकता है, आपके लिए 35 हो सकता है, आपके लिए 85 भी हो सकता है, आपके लिए एवरेज परसेंटेज हो सकता है, आपके लिए टॉप करना हो सकता है। तो आप जिस भी रिज़ल्ट को एज़्यूम करना चाहते हैं कि मेरा दिमाग से मुझे इतना अलाउ कर रहा है कि मैं सिर्फ़ पास हो जाऊँ। तो आँखें बंद करके हर दिन वो सोचना है कि यार मैं पास हो जाऊँगा तो कितना मज़ा आएगा। मतलब इसके बाद नई क्लास, ठीक है? 10th के बाद 11th, अदरवाइज़ 10th में फ़ेल। ये विजुअलाइज़ करना है क्या? नहीं। यार मज़ा आ गया, मेरे सारे दोस्त पास हो गए, हम सब एक साथ पास हो गए, हम सब अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से, अगर आपको सिर्फ़ पास होना है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको एवरेज मार्क्स है, तो विजुअलाइज़ करो कितने परसेंटेज चाहिए, 70 चाहिए, 72 चाहिए, 76, जो भी परसेंटेज हो आपके। विजुअलाइज़ करो कि जब आपका रिज़ल्ट आया है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके वो रिज़ल्ट को ओपन कर रहे हो और आप देख रहे हो आपने जितने परसेंट सोचा था, वही सेम परसेंट आपने जो लिखा था अपने मैनिफेस्टेशन में, वो सेम परसेंटेज आया है। अरे वो जस्ट हैप्पी, आप अपने कूद रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, मम्मी मैं पास हो गया, मम्मी मैं जितना चाहता हूँ उतना मिल गया मुझे, है ना? तो आपको इस तरीके से वो एज़्यूम करना है, रोज़ थोड़ी देर बैठ के 2 मिनट, 4 मिनट बैठ के वो एज़्यूम करना है, कितना मज़ा आएगा यार, मेरे 75% आ जाएँगे, मेरे 95% आ जाएँगे, मेरे 85% आ जाएँगे। तो जो आपने एक मार्क्स अपने लिए सोच रखे हो, वही सेम मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है? उसको क्लैरिटी के साथ रोज़ थोड़ी देर के लिए एज़्यूम करना है। जभी भी आपको लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना है, मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ़ में लेके आना है रियलिटी में, तो हमेशा एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा आप एंड रिज़ल्ट को लेके खुश होगे, हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में सेम डिक्टो वैसी मैनिफेस्ट होके आएँगी। तीसरी चीज़ है, नहीं, मैंने ब्रीथिंग बता दिया, मैंने अफ़र्मेशन बता दिया, मैंने असम्पशन बता दिया। अब मैं चौथी चीज़ बता रही हूँ और वो है स्क्रिप्टिंग करना। क्लैरिटी के साथ लिखो कि मेरा ये मैथ्स का पेपर था और मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो कुछ पढ़ी हूँ, वो सब कुछ वही एग्ज़ाम में आया है। मैं बहुत खुशी के साथ अपना पेपर दे रही हूँ, मेरी हायर पावर मुझे गाइड कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई है जो मुझे हर क्वेश्चन के लिए गाइड कर रहा है। जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में है वो सारे के सारे आंसर मुझे याद है, क्लैरिटी के साथ लिखना है। और जब मेरा रिज़ल्ट आया है, एग्ज़ैक्ट वो सारे क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए और मुझे इतने मार्क्स मिले, वो एग्ज़ैक्ट मार्क्स आपको लिखना है क्लैरिटी के साथ। कितने मार्क्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ लिखो। अपनी मेहनत तो आपको करनी है, आपको एक्शंस तो लेने ही हैं, लेकिन एक्शंस कैसे लेने हैं? करेक्ट अफ़र्मेशन के साथ कि मैं जो पढ़ के जाती हूँ एग्ज़ाम में वही आता है, मैं जो पढ़ के जाती हूँ मुझे वो याद रहता है। मैं एग्ज़ाम में बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम रहती हूँ, मैं बहुत हैप्पी होके अपने सारे पेपर देती हूँ, ठीक है? और जभी भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे, पहले 2 मिनट मेडिटेट करेंगे। 2 मिनट अपने ईश्वर को बोलेंगे, ईश्वर आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, इस एग्ज़ाम में मेरे साथ रहिए और 2 मिनट अच्छे से लंबी और गहरी ब्रीदिंग, ठीक है? सो ब्रीथ करना है आपको रोज़ पढ़ने से पहले। अफ़र्मेशन आपके लिए जो मैंने वीडियो को बताया रिपीट करके वापस से सुन लेना। तीसरा है अज़्यूम करना है आपके एंड रिज़ल्ट को, उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है और चौथा रोज़ विजुअलाइज़ करना है कि आप अपना पेपर कितनी खुशी के साथ दे रहे हो, कितनी खुशी के साथ लिख रहे हो। आपको एग्ज़ाम आया, आपके फ्रेंड आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, हमारे बेटे के इतने परसेंट आए हैं। आप जिस डिज़ायर कॉलेज में जाना चाहते थे, उस डिज़ायर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है, ठीक है? जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकालना चाहते थे, वो निकल गया। वो कुर्सी, वो यूनिफ़ॉर्म, वो सब कुछ विजुअलाइज़ करो आप। हर दिन की एक फ़िल्म बनाओ 2 मिनट की, 30 सेकंड की, जो भी है, ठीक है? और एक और चीज़, इसमें एक टिप दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है? अपने अफ़र्मेशन को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, 2 मिनट का अफ़र्मेशन, 4 मिनट का, जो भी है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, और हर दिन उसको सोने से पहले सो के सुनो। मतलब सुनते हुए सो जाओ, ठीक है? रिपीट मोड पे करो, सुनते हुए सो जाओ। आप मुझे बताना एग्ज़ाम के बाद आपने क्या कमाल किया। उससे पहले आपके प्री टेस्ट होते हैं ना, उस प्री टेस्ट में ही आपके कमाल आपको दिखना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? सो प्री टेस्ट अभी आपके स्टार्ट होंगे, उससे पहले ये करना शुरू करो और फिर मुझे इस कमेंट में करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो इसीलिए आप सब मुझे बताना कि आपने क्या चेंजेस देखे हैं। एक अफ़र्मेशन की रिकॉर्डिंग करो, बहुत सारे अफ़र्मेशन ले लो एग्ज़ाम के रिलेटेड अफ़र्मेशन, ठीक है? उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो और रोज़ हेडफ़ोन लगा के सो और सुनते-सुनते उस अफ़र्मेशन को सो जाओ।
ठीक है? और आपको ये रोज़ करना है जब तक आपके एग्ज़ाम्स खत्म नहीं हो जाते, और फिर मुझे बताना कि क्या कमाल हुआ है, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड राधे-राधे एंड येस, जिसको भी मेरे चक्रा वर्कशॉप जॉइन करनी है, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st फ़ेब टू 11th फ़ेब, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड राधे-राधे।